और इस बीच सिंघू बॉर्डर हरियाणा और दिल्ली आने जाने के मतलब दोनों तरफ के रास्ते सील कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा दिल्ली आने जाने के दोनों तरफ के रास्ते सील। मतलब चाहे आप हरियाणा से दिल्ली आ रहे हो या फिर दिल्ली की तरफ से हरियाणा जा रहे हो, दोनों तरफ के रास्ते सील किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर। मनोज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें जो सिंघू बॉर्डर है हरियाणा और दिल्ली के बीच का बॉर्डर, वहीं पर हमारे सहयोगी मनोज वर्मा मौजूद हैं और फिलहाल हरियाणा और दिल्ली के बीच आने जाने के दोनों रास्ते वो भी सील कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये किलाबंदी जो दिल्ली के चारों तरफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जिस तरीके की आर पार के मूड में किसान नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर जो अंदाजा लगाया जा सकता है, उसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना जरूरी हो जाता है। हालांकि हरियाणा में ही किसानों को रोकने के लिए, पंजाब की तरफ किसानों को वापस धकेलने के लिए, हरियाणा में अंदर किसानों के ना घुस पाने के लिए ये कोशिशें की गई। जो टीयर गैस के गोले थे, जो आंसू गैस के गोले थे, वो किसानों पर बरसाए गए। लेकिन जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे थे, हमारे सहयोगी सचिन जो है वो लगातार शंभू बॉर्डर पर बने हुए हैं, वहां पर तो किसानों का सैलाब है। मतलब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अभी वहां पर किसान पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में धीरे धीरे कर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और किसानों के जत्थे जो हैं वो पंजाब की तरफ से यहां पर आकर जुटते जाएंगे, तो फिर आकर कब तक इन किसानों को यहां पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोके रखने में सक्षम रहेगी खट्टर सरकार? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, वो भी तब जबकि इन्हीं पंजाब के किसानों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के किसान भी हमारे साथ हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर स्थिति पूरी तरीके से आर पार की बनी हुई नजर आ रही है। फिलहाल किसान ठहरे हुए हैं, थमे हुए हैं और जैसा कि कहा जा रहा है इंतजार कर रहे हैं उस ग्रीन सिग्नल का, जिसके बाद यहां क्या होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हम सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं सचिन से अभी की स्थिति क्या है। जी देखिए, किसान जो हैं वही हैं, शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं। किसान जो हैं आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये शंभू बॉर्डर है सामने। एक बार फिर से किसान जो है वहां धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ग्रीन सिग्नल जो है लीडरशिप की तरफ से जो है उसका इंतजार किया जा रहा है। किसान जो हैं हजारों की संख्या में। कैमरा अगर हम दूसरी तरफ घुमाएंगे, जो विजुअल जो है, जो सही मायने में जो स्थिति जो है उसको स्पष्ट करेगा कि असल में कितने किसान हैं। नंबर्स जो है अगर हम किसी तरीके से गैस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये समंदर जो है ट्रैक्टर्स का, ट्रॉलीज का, ये समंदर जो है अपने आप में जो है वो बयां करेगा कि असल में हालात क्या हैं, कितने किसान हैं। सामने जहां तक नजर जाती है वहां तक ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, वहां तक किसान हैं और वहां तक ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है नजर आती हैं। इससे पीछे भी अगर जाएंगे, ये जो फ्लाईओवर है, ये इसका जो पंजाब की तरफ वाला हिस्सा जो है, जहां से पंजाब को एंटर कर रहे हैं, वो दिख रहा है। पर जहां ये डाउनवर्ड है, इतने ही लोग जो हैं, इससे ज्यादा जो हैं दूसरी तरफ भी हैं। तो नंबर्स जो हैं वो किसानों के पास बहुत हैं, संख्या के हिसाब से किसान बहुत ज्यादा हैं। तो ये मानना कि एक बार किसानों को तितर बितर कर दिया है और स्थिति जो है नियंत्रण में आ जाएगी, ये थोड़ा सा जो है मुश्किल लगता है, क्योंकि किसान जो है एक बार फिर से कोशिश करेंगे हरियाणा में जो है एंटर करने की, जिस तरीके से अभी की है। 3 बारी टीयर गैस शेल जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर। दोबारा किसानों की तरफ से कोशिश जरूर की जाएगी। लीडरशिप का जैसे ही ग्रीन सिग्नल जो है वो दिया जाएगा किसानों को। लीडरशिप फिलहाल जो है यहाँ सड़क पे बैठ गई है। बिल्कुल सचिन, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए जो किसान है वो दावा ये कर रहे हैं कि 6 महीने के राशन के साथ वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पंजाब से 1500 ट्रैक्टर के साथ किसान कह रहे हैं हम पहुंचे हैं और पीछे से अभी और कई सौ ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो समर्थन में पहुंचने वाली हैं। करीब 6 महीने का राशन साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे, कदम पीछे नहीं लेंगे। ये वो हुंकार है जो बार बार किसानों की तरफ से भरी जा रही है। सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। सचिन, क्या यहीं शंभू बॉर्डर पर तो किसान तंबू गाड़ने की तैयारी में अब नहीं है, या नहीं मकसद वही दिल्ली पहुंचने का? जी देखिए, इसको लेकर किसान नेताओं की तरफ से भी अभी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं की जा रही है, क्योंकि एक बारी किसान लीडर्स ने जो है वो कोशिश की थी हरियाणा में एंटर करने की, तो मंशा तो उससे साफ है कि वो लोग दिल्ली जो है कूच करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। हरियाणा में जो बॉर्डर्स पे जो है तमाम जो बाधाएं लगाई गई हैं उनको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे।
पर अगर किसी तरीके से बातचीत का जो है जरिया खुलता है एक बार दोबारा से, तो हो सकता है किसान यहां भी धरना दें। पर किसानों की मंशा जो है सुबह से साफ है किसान नेताओं की, कि हम जो है दिल्ली कूच करेंगे और वो रह रह के प्रयास जो है करेंगे दिल्ली की तरफ जाने का। वो जो हम जो है अब तक समझ पाए हैं कि किसान जो हैं ये ठान के आए हैं कि वो लोग जो हैं दिल्ली जाएंगे। और हरियाणा में जो बाधाएं हैं, अगर सबसे बड़ी बाधा ये शंभू बॉर्डर है, जो जहां पे किसानों के ऊपर ये यूज ऑफ फोर्स हुआ है, टीयर गैस शेल जो हैं यूज हुए हैं, अगर इस बाधा को ये किसान जो हैं पंजाब के क्रॉस कर पाते हैं तो वो फिर दिल्ली की तरफ कूच करना उनके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी नजर जो है यही शंभू बॉर्डर पे बनी रहेगी और शंभू बॉर्डर ही बैटल ग्राउंड जो है फिलहाल जो है कुछ समय के लिए बना रहेगा, ये हम मान सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो किसानों और सरकार के बीच आर पार वाला जो मैदान है वो यकीनन यही पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर वाला इलाका है वही बनता हुआ नजर आ रहा है। रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। जल्दी से एक क्विक रिएक्शन, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, क्या कह रही हैं तस्वीरें? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन क्योंकि आपका पॉलिटिकल शो है तो मैं राजनीतिक कारणों पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा दिल्ली में दूसरी स्थितियां हैं, भाजपा है, तो तय है कि वो राजनीतिक कारणों से इसको और रूप दिया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगले 1 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जानी है और उस घोषणा में सरकार ये जो अभी उसके पक्ष में जो चीज़ें चल रही उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ने नहीं चाहेगी। और स्थितियाँ भी ऐसी हैं। ये बात दूसरी की ज़मीनी स्थिति ये है कि 4 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे एमएसपी के करने के लिए, ये एक सवाल बार बार उठता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बीच के रास्ते की कोशिश की जाएगी। हो सकता है जो 27 किसान मतलब फसलों का वो है एमएसपी के लिए, उसको कुछ 1, 2, 3 फसलों में एमएसपी लागू की जाए और बाकी में ना की जाए। इस तरीके से कुछ गारंटी कानून लागू की जाए। एमएसपी तो देखिए सरकार देती है 27 नहीं, मतलब पूरे के लेकर के है मेरा कहना। पहले मैं एक बार फिर से ग्राउंड पर चलूं, जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर अदिति टंडन जी भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। आपको लग रहा है कि अभी जो बैक चैनल टॉक्स हैं वो जारी होंगी किसानों और सरकार के बीच? देखिए, बैक चैनल टॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है रोमाना कि अभी पीछे जो भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, वो एक बहुत बड़ा सौंप था फार्मर्स के लिए। और शायद इंटेलिजेंस भी थी सरकार के पास कि एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन फिर से तैयार हो रही है। यही वजह है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जो किसान यूनियंस हैं, जिन्होंने पिछली बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, आप राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को इसका हिस्सा नहीं मान रहे, अभी वो आ भी नहीं रहे। हालांकि उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं सपोर्ट में, लेकिन एक असमंजस की स्थिति में वो लोग हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े किसान नेता को इतना बड़ा सिविलियन ऑनर दिया है तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये एक सिग्नल दिया है कि हम फार्मर्स के साथ हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं कि सरकार की तरफ से ये बताया गया, संदेश दिया गया सियासी तौर पर कि सरकार देश के किसानों का सम्मान करती है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मतलब देश के किसानों का सम्मान था और इसी वजह से अभी तक जो अलग अलग किसानों के संगठन है वो एकजुट होकर इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, जिस बात को यहां पर अंडरलाइन कर रही थी अदिति टंडन जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।